Hello, namaskar दोस्तों. From today's The Hindu newspaper, we will see here advanced word, phrasal verb, idioms, one word substitution and error detections, which is going to be immensely important for your exam. So let's get started without wasting any time. So the first word is ephemeral, which means lasting for a very short times. मतलब इसको हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं क्षणिक. ठीक है, तो यहाँ पे इसका सिनोनिम्स क्या होगा? ट्रांजिएंट हो जाएगा, फ्लीटिंग हो जाएगा, मोमेंट्री हो जाएगा. अगर एंटोनिम्स की बात करें तो यहाँ पे परमानेंट हो जाएगा, इटर्नल हो जाएगा, एंड्यूरिंग हो जाएगा. याद कैसे करोगे इसको? इफर्मल, जैसे लव जो होता है वो क्या होता है? इफर्मल होता है, मतलब क्षणिक होता है. जो आज के टाइम पे जो प्रेजेंट टाइम का जो लव है, तो लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, जो कि कुछ ही समय के लिए रहता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है. यहाँ पे अगर देखें इसको सिनोनिम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ट्रांजिएंट हो जाएगा, फ्लीटिंग हो जाएगा, मोमेंट्री हो जाएगा. इस प्रकार से थोड़ा सा कोरिलेट करना. लाइक यहाँ पे फेम इन शोबिज कैन बी इफर्मल. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड देखते हैं. यहाँ पे यूबिक्विटस, इसका जो प्रोनाउंसिएशन ये पता होना चाहिए. ये अपने आप में है क्या? यूबिक्विटस. ये एक एडजेक्टिव है, इसको एडजेक्टिव की तरह यूज़ करना है. वैसे भी जिस वर्ड के अंत में यहाँ पे TOUS आता है वो एडजेक्टिव ही होता है. तो यहाँ पे है, इसका मतलब होता है प्रेजेंट और फाउंड एवरीवेयर, जो कि हर जगह प्रेजेंट होता है. उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूबिक्विटस का यूज़ करते हैं. आप लोग बहुत पहले यहाँ पे जो है यूज़ करते होंगे, मतलब जो हम लोग यूज़ करते थे पहले वर्ड, ये ओमनी प्रेजेंट होता था. परवेसिव हो गया, यूनिवर्सल हो गया. ठीक है, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं. यहाँ पे एंटोनिम्स अगर देखा जाए क्या होगा? रेयर हो जाएगा, स्केयर हो जाएगा, अनकॉमन हो जाएगा. यहाँ पे अगर सिनोनिम से हम और डाल सकते हैं, यहाँ पे कॉमन डाल सकते हैं ना, तो यहाँ पे ये अनकॉमन हो गया. तो इस प्रकार से जो है देख सकते हैं यहाँ पे इसका यूबिक्विटस. तो ये थोड़ा एडवांस वर्ड है, हमें पता होना चाहिए. तो यहाँ पे स्मार्टफोन्स हैव बिकम यूबिक्विटस इन मॉडर्न लाइफ. तो मॉडर्न लाइफ में जो है ये स्मार्टफोन क्या हो चुका है? मतलब हर जगह ये प्रेजेंट हो चुका है. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है मेटिक्यूलस. मेटिक्यूलस मतलब क्या होता है? वेरी केयरफुल, प्रिसाइज एंड थ्रो. मतलब कोई भी चीज़ जो है उसको बहुत ही ध्यान देकर जो है करा जाए, उसको बोलते हैं मेटिक्यूलस. तो यहाँ पे थ्रो हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा इसके. एंड यहाँ पे पेंस टेकिंग हो जाएगा, प्रिसाइज हो जाएगा. एंटोनिम्स यहाँ पे क्या होगा? केयरलेस हो जाएगा, स्लॉपी हो जाएगा, एंड नेग्लिजेंट हो जाएगा. यहाँ पे आपको फोकस किस पे करना है? स्लॉपी पे करना है. ये एक अच्छा वर्ड है. यहाँ पे स्लॉपी हो गया, नेग्लिजेंट हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे सी इज मेटिक्यूलस अबाउट चेकिंग एवरी डिटेल इन हर रिपोर्ट्स. ठीक है, तो मतलब अपने रिपोर्ट में वो जो है ये प्रत्येक डिटेल के लिए वो क्या है? बहुत ही मेटिक्यूलस है, मतलब केयरफुल है. अगेन यहाँ पे है रेजिलिएंट. रेजिलिएंट अपने आप में है क्या? ये एडजेक्टिव है. इसका मतलब होता है एबल टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफ़िकल्टीज़. मतलब जैसे कोई चीज़ है, कोई व्यक्ति है, वो रेजिलिएंट होता है. मतलब अगर उसके सामने कोई भी समस्या आती है तो उससे वो जल्दी से उबर जा सकता है. तो उसको बोलते हैं क्या? यहाँ पे रेजिलिएंट बोलते हैं. अपने आप में एडजेक्टिव है. इसका सिनोनिम्स होता है टफ होता है, यहाँ पे एडॉप्टेबल होता है, हार्डी होता है. इसके ये सिनोनिम्स हो जाएंगे. मतलब इनके स्थान पे आप इनका भी यूज़ कर सकते हो. एंटोनिम्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? फ्रेजाइल हो जाएगा, वीक हो जाएगा, वनरेबल हो जाएगा. अगर सेंटेंस में इसका यूज़ देखें तो किस प्रकार से होगा? द इकोनॉमी प्रूव्ड रेजिलिएंट डिस्पाइट द क्राइसिस. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड है आपका प्रैग्मेटिक. प्रैग्मेटिक इसका मतलब होता है यहाँ पे जैसे बोलते हैं प्रैग्मेटिक अप्रोच, मतलब व्यवहारिक अप्रोच. ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा डीलिंग विद द थिंग्स सेंसिबल एंड रियलिस्टिक. जो कि चीज़ मतलब प्रैग्मेटिक मतलब होता है जो कि रियल में जो है वर्क करे, रियलिस्टिक होता है. तो डीलिंग विद थिंग्स सेंसिबली एंड रियलिस्टिकली. तो यहाँ पे सिनोनिम्स से होगा आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा, रियलिस्टिक हो जाएगा, सेंसिबल हो जाएगा. एंटोनिम्स यहाँ पे होगा आइडियलिस्टिक हो जाएगा, इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा, एंड अनरियलिस्टिक हो जाएगा. मतलब समटाइम्स हम लोग ऐसी कुछ बातें करते हैं जो कि आइडियलिस्टिक होता है, वो अनरियलिस्टिक होता है, मतलब रियल में वो हो नहीं सकता है, बट या एज अ ह्यूमन वी टॉक अबाउट दैट. ओके, सो सेंटेंस से अगर बात करें यहाँ पे, वी नीड अ प्रैग्मेटिक अप्रोच टू सॉल्व द प्रॉब्लम. कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने के लिए आपका जो है एक प्रैग्मेटिक अप्रोच होना चाहिए, मतलब एक व्यवहारिक अप्रोच होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे है आपका एम्बिग्यूअस. एम्बिग्यूअस जो कि अपने आप में एक एडजेक्टिव है. ये क्या है? ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन. मतलब इसे
यहाँ पे क्या है, जैसे देखो हमारे यहाँ जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो बहुत ही एम्बिग्यूअस है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे शब्द हैं, ऐसे वर्ड्स हैं जिसका जो इंटरप्रिटेशन है वो एडवोकेट के द्वारा, जजेस के द्वारा ही करा जाता है, तो उसको कई कॉन्टेक्स्ट में करा जाता है। इसलिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के क्रिटिक्स हैं वो बोलते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही एम्बिग्यूअस है। ठीक है, मतलब इसीलिए बोला जाता है कि ये एक लॉयर के द्वारा, लॉयर के लिए ही बनाया गया कानून है। कभी कभी कॉन्स्टिट्यूशन को ये भी बोला जाता है। सो ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, मतलब आप जो है एक से ज़्यादा उसके इंटरप्रिटेशन कर सकते हो। इसका एक अच्छा एग्जांपल हो सकता है जो यहाँ पे भोजपुरी के सॉन्ग होते हैं ना, वो भी बहुत ज़्यादा एम्बिगुअस होते हैं। मतलब आप उसका एक दूसरा सेंस भी निकाल सकते हो, एक बहुत ही बुरा सेंस भी निकलता है। तो यहाँ पे सिनोनिम से हो जाएगा, यहाँ पे वेग हो जाएगा, अनक्लियर हो जाएगा, इक्वाईवोकल हो जाएगा ना। एंटोनिम से अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या होगा, आपका क्लियर हो जाएगा, डिफिनिट हो जाएगा एंड एक्सप्लिसिट हो जाएगा। सेंटेंस अगर यूज देखें, हिज आंसर वाज एम्बिगुअस एंड लेफ्ट अस अनकन्फ्यूज्ड, सॉरी लेफ्ट अस कन्फ्यूज्ड। ठीक है, उसका जो आंसर था वो एम्बिगुअस था, अस्पष्ट। अगर इसका हिंदी बात करें तो इसका क्या होता है, अस्पष्ट होता है, मतलब अनक्लियर होता है ना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे है कैंडिड। कैंडिड मतलब होता है सच्चा, ठीक है, निष्पक्ष, ट्रूथफुल एंड द स्ट्रेट फॉरवर्ड, जिसको फ्रैंक बोलते हैं, इसका मीनिंग ये होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रैंक हो जाएगा, ऑनेस्ट हो जाएगा, सिंसर हो जाएगा। एंटोनिम्स अगर देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका डिसऑनेस्ट हो जाएगा, इवेसिव हो जाएगा एंड डिसेप्टिव हो जाएगा। सो सी गेव अ कैंडिड ओपिनियन अबाउट द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे है इलोक्वेंट। इलोक्वेंट अपने आप में एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है फ्लुएंट एंड परवेसिव इन स्पीकिंग और द राइटिंग। तो अगर कोई जो है स्पीकिंग में, मतलब बोलने में, राइटिंग में वो फ्लुएंट है तो उसको हम इलोक्वेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे उसका सिनोनिम्स क्या होगा, आर्टिकुलेट हो जाएगा, एक्सप्रेसिव हो जाएगा एंड फ्लुएंट हो जाएगा। एंटोनिम्स होगा इनआर्टिकुलेट हो जाएगा, हेजिटेंट हो जाएगा एंड यहाँ पे टंग टाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर यूज़ देखें तो द स्पीकर डिलीवर्ड एन eloquent स्पीच ऑन क्लाइमेट चेंज। सो 15 अगस्त अभी बीता है तो आपने भी eloquent स्पीच दिया होगा, हिंदी में ही दिया होगा मे बी। अगेन यहाँ पे है टेनेसियस। टेनेसियस का मतलब क्या होता है, परसिस्टेंट एंड डिटरमाइंड, नॉट गिविंग अप। अगर नॉट गिविंग अप मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप क्या हो, आप टेनेसियस हो, मतलब आप परसिस्टेंट हो, आप डिटरमाइंड हो कि आपको जो है उसको आप छोड़ने वाले नहीं हो। तो यहाँ पे उसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, परसिस्टेंट हो जाएगा, रेजोल्यूट हो जाएगा, स्टीड फास्ट हो जाएगा। अगर इसका एंटोनिम्स देखें तो क्या होगा, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इररेजुलेट हो जाएगा, वीक हो जाएगा, इल्डिंग हो जाएगा। हर टेनेसियस एटीट्यूड हेल्प हर सक्सीड अगेंस्ट ऑल ऑड्स। नेक्स्ट यहाँ पे है वर्ड है एस्ट्यूट विच इज़ एन एडजेक्टिव, जो कि अपने आप में एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या है, हैविंग गुड जजमेंट, श्रूड एंड शार्प। लाइक यहाँ पे हो जाएगा श्रूड हो जाएगा, शार्प हो जाएगा एंड परसेप्टिव हो जाएगा। यहाँ पे सिनोनिम एंटोनिम्स यहाँ पे होगा फुलिश हो जाएगा, नैप हो जाएगा, अनवाइज हो जाएगा। लाइक ही मेड एन एस्ट्यूट बिजनेस डिसीजन दैट डबल्ड द प्रॉफिट। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं फ्रेजल वर्ब। तो यहाँ पे फ्रेजल वर्ब देखेंगे, 10 फ्रेजल वर्ब देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, डायरेक्टली टेकन फ्रॉम द न्यूज़पेपर। एंड प्लीज़ वॉच द वीडियो, यू विल एंजॉय एंड यू विल लर्न। ओके, सो फर्स्ट वर्ड इज़ ब्रिंग अप। ब्रिंग अप इसका हिंदी मतलब है किसी विषय का उल्लेख करना या पालन पोषण करना। लाइक सी ब्रॉट ऑफ एन इम्पॉर्टेंट इशू इन द मीटिंग। ठीक है, तो उसने जो है मतलब मीटिंग में एक मतलब इम्पॉर्टेंट इशू का उल्लेख करा। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे कैरी आउट, किसी कार्य को पूरा करना, हिंदी मीनिंग है द टीम कैरीड आउट द एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली। तो टीम ने जो है एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुली कैरीड आउट करा। नेक्स्ट यहाँ पे लुक फॉरवर्ड टू, इसका मतलब होता है उत्सुकता से प्रतीक्षा करना। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू आवर वेकेशन नेक्स्ट मंथ। ठीक है, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू आवर वेकेशन नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे है गिव अप। गिव अप मतलब होता है हार मान लेना, छोड़ देना। तो यहाँ पे होगा ही नेवर गिव अप डिस्पाइट मेनी फेलियर्स। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे है फ्रेजल वर्ड, यहाँ पे है पुट ऑफ। पुट ऑफ मतलब होता है टालना या फिर स्थगित करना। सो यहाँ पे सेंटेंस यूज हो जाएगा लाइक बी हैड टू पुट ऑफ द मीटिंग ड्यू टू रेन। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे है कम अक्रॉस, इसका मतलब होता है अचानक मिल जाना या फिर सामने आना। सो यहाँ पे हो जाएगा लाइक आई केम अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड एट द मॉल।
नेक्स्ट ये वर्ड है यहाँ पे, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है यहाँ पे ब्रेक डाउन, ये इसका मतलब होता है टूट जाना या बिगड़ जाना, या मशीन या भावनात्मक रूप से दोनों में यूज़ करा जा सकता है। सो लाइक हर कार ब्रोक आउट ऑन द हाईवे। नेक्स्ट वर्ड फ्रेजल वर्ब है यहाँ पे गेट एलॉन्ग, इसका मतलब होता है आपस में मिलजुल कर रहना। द न्यू एम्प्लॉयज़ गेट एलॉन्ग वेल विद द टीम। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड है टर्न डाउन, इसका मतलब होता है अस्वीकार करना। लाइक ही टर्न डाउन द जॉब ऑफर, ही टर्न डाउन हर प्रपोजल, ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं ना, टर्न डाउन मतलब अस्वीकार करना। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे है आपका लुक आफ्टर, मतलब होता है देखभाल करना, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा सी लुक्स आफ्टर हर ग्रैंड मदर एवरी वीकेंड, ठीक है, वो अपने दादी का जो है हर हफ्ते ख्याल रखती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं थर्ड सेक्शन है ईडियम्स। सो फर्स्ट ईडियम है यहाँ पे ब्रेक द आइज, जिसका मतलब होता है बातचीत शुरू करना, सहजता लाना। सो यहाँ पे सेंटेंस यूज हो जाएगा द ही टोल्ड अ जोक टू ब्रेक द आइज एट द मीटिंग, मतलब उसने जो है लोग बातचीत स्टार्ट करे इसलिए जो है उसने एक जो है यहाँ पे होल्ड अ जोक, उसने एक जो है टोल्ड अ जोक, एक जो है जोक कहा जिसकी वजह से जो है ये बातचीत स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट ये वर्ड है यहाँ पे हिट द नेल ऑन द हेड, इसका मतलब होता है एकदम सही बात बोलना। जैसे कुछ लोग होते हैं ना वो मतलब सही बात बोलते हैं, उनसे ये मैटर नहीं होता है कि लोग बुरा मानेंगे या जो है उनको अच्छा लगेगा, मतलब ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं। हिट द नेल ऑन द हेड, यहाँ पे जाएगा यू हिट द नेल ऑन द हेड विद द कमेंट, विद दैट कमेंट। अगेन है वंस इन अ ब्लू मून, इसका मतलब होता है कभी कभार बहुत कम, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा लाइक बी ओनली मीट वंस इन अ ब्लू मून, तो हम कभी कभार ही मिलते हैं, बी ओनली मीट वंस इन अ ब्लू मून। ओके, सो यू कैन यूज these phrasal words, idioms while speaking, while chatting, and yeah, because ultimate goal must be that you have known about these words, these idioms and these phrasal verb. Okay, next word is piece of the cake, which means बहुत आसान होना। The exam was a piece of cake for her. So yeah, piece of cake, I think it's a very common idioms which we usually use while speaking. So piece of cake बहुत आसान काम। So you have known about these things. Again है under the weather, इसका मतलब होता है तबीयत ठीक ना होना, like I am feeling a bit under the weather today. नेक्स्ट यहाँ पे है let the cat out of the bag, इसका मतलब होता है राज खोल देना, that's a very bad thing. let the cat out of the bag. So like he let the cat out of the bag about the surprise party. नेक्स्ट यहाँ पे है कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, इसका मतलब होता है बहुत महंगा होना, ठीक है। दैट न्यू फोन्स कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, तो कोई चीज़ अगर कॉस्टली है तो उसके लिए आप अगर कोई चीज़ बहुत कॉस्टली है तो उसके लिए आप इस ईडियम का यूज़ कर सकते हो, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। दैट न्यू फोन्स कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। नेक्स्ट ईडियम यहाँ पे बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसका मतलब होता है देर रात तक मेहनत करना, तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट बर्न द मिडनाइट ऑयल बिफोर एग्जाम, ठीक है, बर्न द मिडनाइट ऑयल, अच्छा ईडियम है यार। फिर नेक्स्ट यहाँ पे है बाइट द बुलेट, इसका मतलब होता है कठिन परिस्थितियों का हिम्मत से सामना करना, ठीक है। तो आई डिसाइडेड टू बाइट द बुलेट एंड फिनिश द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे है स्पीक ऑफ द डेविल, इसका मतलब होता है जिसका जिक्र करो वही सामने आ जाए। तो ऐसा तो हम लोग बहुत बोलते हैं ना, जब मतलब ऐसे बोलते हैं अरे यार तुम्हारी ही बात हो रही थी, तो ये चीज़ें हैं। स्पीक ऑफ द डेविल और सॉरी स्पीक ऑफ द डेविल, तो यहाँ पे जाएगा स्पीक ऑफ द डेविल हेयर कम्स रॉज नाउ। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं सेक्शन 4 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड। यहाँ पे अभी आपने देखा होगा समय रैना का एक शो था जहाँ पे एक गर्ल्स थी ना, वो जो है मतलब बोल रही थी कि मैक्सिमम वो मेन से हेट करती है। सो उसी सेम वे में यहाँ पे है पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, मतलब जो दयालुता से हेट करते हैं उसको बोलते हैं क्या, उसके लिए आंसर यहाँ पे उसको हम बोल सकते हैं मिसंथ्रोप, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है वर्ड आपका, नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे अ पर्सन हु लव्स एंड कलेक्ट्स बुक, जो मतलब हु लव्स एंड द कलेक्ट्स बुक, उसके लिए होते हैं यहाँ पे बिब्लियोफाइल, ठीक है, बिब्लियोफाइल। नेक्स्ट यहाँ पे है अ पर्सन हु कैन यूज बोथ हैंड्स इक्वली वेल, उसको बोलते हैं क्या है एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब जो लोग होते हैं ना दोनों हाथ से लिखते रहते हैं, दोनों हाथ से अगर कोई लिख सकता है तो उसके लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं क्या, एम्बीडेक्ट्रस, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है अ पर्सन हु टॉक्स टू मच आल्सो अ गैरलस पर्सन, तो उसको लिए बोलते हैं यहाँ पे लोकोसियस।
ठीक है, मतलब जो बहुत ज़्यादा बात करता है उसके लिए यहाँ पे या तो हम लोग बोलते हैं उसको गैरलस बोलते हैं, गैरलस, या फिर यहाँ पे लोकासियस बोलते हैं। ठीक है, लोकसस बोल सकते हैं। अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग उसको बोलते हैं ओमनी, जो मतलब जैसे अभी हम लोगों ने देखा था जो सभी जगह प्रेजेंट होते हैं उसके लिए ओमनी प्रेजेंट था, और यहाँ पे बोलते हैं जो ओमनीसिएंट हो जाएगा ना, ओमनीसिएंट, जो मतलब कि सभी जानते हैं उसको ओमनीसिएंट बोलते हैं। अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग उसको ओमनीसिएंट बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पर्सन हु डू नॉट जेनरसली टू हेल्प अदर उसको फिलंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। जैसे रतन टाटा एक फिलंथ्रोपिस्ट थे ना, तो वो पर्सन हु डू नॉट से जेनरसली टू हेल्प अदर्स। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे है अ पर्सन हु इज एक्सेप्शनली सेल्फ सेंटर, उसको इगोइस्टिक, सो यहाँ पे हो जाएगा ईगोटिस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अ पर्सन विद नो परमानेंट होम हु मूव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इसको बोलते हैं नोमैड बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है अ पर्सन हु लिव्स इन सेकुलरिज्म एवॉइडिंग अदर्स, उसको बोलते हैं रिक्लूज बोलते हैं। नेक्स्ट है अ पर्सन विद एक्सपर्ट नॉलेज एंड टेस्ट इन आर्ट फूड और वाइन, उसको बोलते हैं क्या, कन्फ्यूज़र। ठीक है, कन्फ्यूज़र बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है एरर डिटेक्शन की बात कर लेते हैं। एरर डिटेक्शन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ईच ऑफ द स्टूडेंट हैव सबमिटेड देयर असाइनमेंट, तो यहाँ पे जो है हैव सबमिटेड, यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे हैज सबमिटेड होना चाहिए, क्योंकि ईच के बाद हमेशा जो है यहाँ पे वर्ब का सिंगुलर फॉर्म आता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं सी डोंट लाइक टू गो आउटसाइड इन द रेन, तो यहाँ पे सी के साथ डोंट नहीं आएगा, सी के साथ यहाँ पे आएगा क्या, डजेंट आएगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डजेंट हो जाएगा। तो द सी डजेंट लाइक टू गो आउटसाइड इन द रेन। नेक्स्ट यहाँ पे है ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द रूम, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लेयर शुड बी प्लेयर्स हो जाएगा, यहाँ पे प्लेयर्स होगा ना, प्लेयर के स्थान पे क्या होगा, प्लेयर्स होगा। वन ऑफ फॉलोड बाय द प्लूरल नाउन, वन ऑफ जो आता है, वन ऑफ जो है, वन ऑफ दी, इसके बाद जो है प्लूरल नाउन आता है। यहाँ पे प्लेयर एक जो है नाउन है, तो इसलिए प्लूरल नाउन आएगा। तो ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द टीम, तो ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे है आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 5 ईयर्स, तो यहाँ पे हेयर, यहाँ पे सिंस नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, फार आएगा, क्योंकि जब आप पीरियड बताते हो तो उसके लिए आपका क्या आता है, फार आता है ना, विद द ड्यूरेशन। नेक्स्ट यहाँ पे है नाइदर ऑफ द बॉयज़ वर प्रेजेंट इन द क्लासेस, तो यहाँ पे वाज, वर के स्थान पे क्या आएगा, वाज आएगा ना, नाइदर ऑफ टेक्स अ सिंगुलर, नाइदर ऑफ टेक्स अ सिंगुलर नाउन, तो ये हमें पता होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब, सॉरी। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे द न्यूज़ आर वेरी शॉकिंग टूडे, तो न्यूज़ के साथ आर नहीं आता, इज आता है। न्यूज़ इज एन अनकाउंटेबल नाउन एंड टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, तो ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे है सी इज़ मैरिड विद द डॉक्टर, तो यहाँ पे विद के स्थान पे यहाँ पे क्या आएगा, टू आएगा, सी इज़ मैरिड टू अ डॉक्टर। ठीक है, द करेक्ट प्रीपोजिशन यहाँ पे मैरिड के बाद क्या आता है, आफ्टर मैरिड, मैरिड टू आता है, मैरिड विद नहीं आता है। सी इज़ मैरिड टू अ डॉक्टर, तो हमें ये भी बताना चाहिए। ही आस्क्ड मी दैट वेयर आई वॉज गोइंग, सो यहाँ पे दैट को हटाना पड़ेगा। ही आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग, दैट इज़ नॉट यूज बिफोर एन इंट्रोगेटिव वर्ड इन रिपोर्टेड स्पीच, तो रिपोर्टेड स्पीच में ये जो है आपको पता होगा, दैट जो है हम लोग हटा देते हैं। तो ही आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग, वेयर आई वॉज गोइंग, ही आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग। नेक्स्ट है यहाँ पे द सीनरी ऑफ द माउंटेन्स वर ब्यूटीफुल, अब यहाँ पे वर के स्थान पे वाज आएगा, द सीनरी ऑफ द माउंटेन्स वाज ब्यूटीफुल, क्योंकि यहाँ पे सीनरी एक अनकाउंटेबल एंड सिंगुलर नाउन है। ठीक है, इसलिए उसके यहाँ पे ऑफ द माउंटेन, ये माउंटेन्स को देख के नहीं लगता, ये यहाँ पे सीनरी को देख के लगता है, जो है जो वर्ब लगता है। नेक्स्ट यहाँ पे एरर डिटेक्शन, यहाँ पे बात करें आई एम नोइंग द आंसर टू द क्वेश्चंस, यहाँ पे आई एम नो, यहाँ पे नो होगा, नोइंग के स्थान पे क्या होगा, नो होगा, सो आई नो। ठीक है, यहाँ पे आई एम नोइंग गलत हो जाएगा, आई नो द आंसर टू द क्वेश्चन, नो इज द स्टेटिव वर्ब नॉट यूज्ड इन द कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। ठीक है, सो ये थे। Then I hope that you have enjoyed the session. Thank you. And if you want to any improvement, then please let me know in the comment section.